स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल iTech कंप्यूटर क्लासेस में। आज के क्लास में हम आप लोग को बताएंगे कि आप MS वर्ड एप्लीकेशन में हिंदी टाइपिंग आप कैसे करेंगे। इससे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बताने वाले हैं कि आप हिंदी टाइपिंग कैसे करेंगे MS वर्ड एप्लीकेशन में। इसके लिए आपको क्या करना है कि MS वर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जब MS वर्ड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा तो एक फ्रंट बॉक्स मिलता है। आपको इस बॉक्स में क्या करना है, यहां से डाउन एरो से आपको ये चीज सर्च करके ले आना है, या उसमें होगा तो आपको यहां उस चीज को ले आना है। या तो लिख के आएगा कृति देव 11 आएगा, और नहीं तो हिंदी में लिख के आता है ग त न ज प क्यम 11 करके आता है। तो या तो आप हिंदी में लाएंगे तो इस चीज को यहां लाएंगे, नहीं तो इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा तो इस चीज को आप लाएंगे। अगर इसकी साइज, फ्रंट की साइज को आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये डाइन एरो से आप साइज को भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप उस हिंदी वर्ड को, हिंदी अक्षरों को आप कैसे लिखेंगे उस कीबोर्ड के द्वारा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि स्वर अक्षर जो होते हैं अ, आ, छोटी बड़ी की मात्रा जो है आप कैसे कीबोर्ड से ले आएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्वर अक्षर को कैसे ले आना है। तो सबसे पहले अ लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कीबोर्ड से भी बटन को प्रेस करना पड़ेगा। भी बटन प्रेस करेंगे तो ये MS वर्ड में अ लिखेगा। फिर अगर आपको आ लिखना है तो इसके साथ भी के साथ के बटन को प्रेस करेंगे तो आ लिखेगा। अगर छोटी ई आपको लिखना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि स्मॉल बी आपको लिखेंगे तो ये हिंदी टाइपिंग में ई लिखेगा, छोटी ई। अगर आपको कैपिटल भी लिखेंगे तो ये छोटी ई नहीं लिखेगा। कैपिटल ए के लिए आप अक्षर को कैपिटल करने के लिए आप शिफ्ट के साथ उसको बटन, बी बटन को आप शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो ये फिर नया जो उसमें फ्रंट होगा वो चीज दिखाता है। तो आपको क्या करना है कि शिफ्ट के साथ बी को नहीं दबाना है, केवल सिंपल बी दबाएंगे तो ई लिखेगा। अब आपको बड़ी ई को ले आना है तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से क्या बी के साथ जेड दबाना पड़ेगा। अगर आप बी के साथ जेड दबाते हैं तो ये हिंदी में बड़ी लिखेगा। इसके बाद अगर ऊ को ले आना है, ऊ को ले आने के लिए आपको यम दबाना पड़ेगा। आप नोट भी करते रहेंगे इस चीज को। अगर बड़ा ऊ को ले आना है, आपको बड़ा ऊ के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा अल्ट के साथ। एक कोड होता है बाबू, अल्ट के साथ आपको प्रेस करना है 0179। ये इससे आप अल्ट के साथ 0179 प्रेस करेंगे तो बड़ा ऊ लिखेगा। अगर आपको री लिखना है, रीसी री, इसके लिए आपको डैश का ऑप्शन जो होता है उसको प्रेस करना पड़ेगा। अगर ए लिखना है, इसके लिए आपको कामा का ऑप्शन होगा वो लिखना है। ए लिखना है, इसके लिए आपको कामा के साथ स्मॉल यस लिखना पड़ेगा। ए के बाद ओ आता है। ओ अगर आपको लिखना है तो ओ को आप लिखेंगे भी के और स्मॉल यस। जब आप 3 वर्ड लिखेंगे भी के और स्मॉल यस तो ओ लिखेगा। अगर आपको औ लिखना है तो ये लिखेंगे भी के और स्मॉल यस के जगह पे कैपिटल यस आपको लिखना पड़ेगा। कैपिटल यस के लिए बताया कि आपको शिफ्ट के साथ यस बटन को प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल लिखेगा। तो ये आप भी के और स्मॉल यस लिखेंगे तो ओ लिखेगा, और भी के और कैपिटल यस लिखेंगे तो औ लिखेगा। इसके बाद अगर आपको अंग लिखना है, नोट करते रहेंगे इस चीज को आप। अगर आपको अंग लिखना है, यहां से फिर आप देखते हैं शुरू से, यहां से अंग। अगर अंग लिखना है तो अंग के लिए आपको भी के साथ स्मॉल ए लिखेंगे तो अंग। और अगर अह लिखना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भी के साथ परसेंटेज का जो ऑप्शन होता है आपके कीबोर्ड पे मिलेगा, ये परसेंटेज का जो साइन होता है इसको प्रेस करना पड़ेगा। इस तरह हमारा स्वर अक्षर जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। शुरू से आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगर व्यंजन अक्षर को लिखना है तो व्यंजन कैसे लिखेंगे, व्यंजन अक्षर कैसे लिखेंगे। अब आपको क लिखना है तो क के लिए स्मॉल टी। ख लिखना है तो उसके लिए आप लिखेंगे ये ब्रैकेट का साइन और इसके साथ के। ग लिखना है तो इसके लिए स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स का मतलब कि आपको वो चीज एक्स को शिफ्ट के साथ प्रेस नहीं करना है,
केवल सिंपल एक्स आप प्रेस करेंगे तो ग लिखेगा। अगर आपको घ लिखना है तो घ के लिए आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क के साथ के को प्रेस करेंगे तो घ लिखेगा। अगर आपको अंग लिखना है तो अंग के लिए आपको ये कोड डालना पड़ेगा, अल्ट के साथ 0179, इससे आप अंग लिखेंगे। अगर आपको च लिखना है, च के लिए आप लिखेंगे स्मॉल टी। अगर छ लिखना है, छ के लिए आप लिखेंगे कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब बताया कि वो शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे एन। जो लिखना है, जो के लिए आप लिखेंगे स्मॉल टी, मतलब कि आपको शिफ्ट के साथ प्रेस नहीं करना है। स्मॉल का मतलब सिंपल टी को प्रेस करेंगे तो जो लिखेगा। अगर झ लिखना है उसके लिए ये साइन। और अगर आपको या लिखना है इसके लिए आप फिर एक कोड यूज करेंगे, अल्ट के साथ आपको यूज करना है 0180। नोट कर लीजिएगा आप लोग। आपको ट लिखना है, ट के लिए आप कैपिटल भी लिखेंगे। कैपिटल भी का मतलब कि आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। अगर ठ लिखना है, ठ के लिए आप लिखेंगे कैपिटल बी, मतलब शिफ्ट के साथ बी को प्रेस करेंगे। ड लिखना है, ड के लिए आप प्रेस करेंगे कैपिटल यम, मतलब शिफ्ट के साथ यम बटन को प्रेस करेंगे। अगर ढ लिखना है तो ढ के लिए आप लेस देन का यूज करेंगे, ये ग्रेटर देन और ये लेस देन का आप यूज करेंगे। और अगर आपको ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर के लिए आप लिखेंगे डैश के साथ के, पॉइंट के साथ के को अगर प्रेस करेंगे तो ऑर्डर लिखेगा। अगर त लिखना है तो त के लिए आप प्रेस करना पड़ेगा आपको स्मॉल आर, तब शिफ्ट के साथ नहीं प्रेस करना है। थ लिखेंगे, थ के लिए आपको लिखना पड़ेगा यफ लिखेंगे, यफ के साथ के लिखेंगे तो थ। अगर द लिखना है, द के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा स्मॉल एन। ध लिखना है, ध के लिए आपको ध लिखना है तो ये अब्लिक साइन और इसके साथ के प्रेस करना पड़ेगा। अगर न लिखना है, न के लिए आपको स्मॉल यू। नोट करते रहिएगा। अगर आपको प लिखना है, आई बटन को केवल सिंपल प्रेस करेंगे। फ के लिए आपको क्यू, ब के लिए आपको करना है सी, कैपिटल सी। भ के लिए आपको क्या करना है एच और के। म को प्रेस करना है, इसके लिए आपको स्मॉल ई। अगर कैपिटल ई को प्रेस करेंगे आप तो वो आधा म लिखेगा, इसलिए आपको शिफ्ट के साथ प्रेस नहीं करना है, केवल ई बटन को प्रेस कर देना है। नोट करते रहेंगे। अगर आपको य लिखना है, य के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा सेमी कॉलम साइन। र लिखना है, र के लिए स्मॉल जे। ल लिखना है, ल के लिए स्मॉल वाई। व लिखना है ओ, और स लिखना है बड़ा स। इसके लिए आपको ओपन डबल कामा और इसके साथ के लिखना पड़ेगा। ये अगर आपको षटकोण स लिखना है, इसके लिए सिंगल ओपन कामा और इसके साथ के। सबसे छोटा स लिखना है तो इसके लिए यल। स्मॉल एन प्रेस करना पड़ेगा। अगर ह लिखना है तो स्मॉल जी। छ लिखना है, छ के लिए आपको क्वेश्चन मार्क, ये क्लोज ब्रैकेट और इसके साथ के। त्र लिखना है तो इक्वल साइन, और ज्ञ लिखना है
तो इसके लिए आपको कैपिटल के मतलब शिफ्ट के साथ के दबाएंगे, और स्र लिखना है तो इसके लिए आपको कैपिटल जे दबाना पड़ेगा। इस तरह से आपको व्यंजन क्लियर, व्यंजन सारा जो है क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ मात्राएं जो होती हैं उसके बारे में नोट कर लेते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको, मात्राएं आपको नोट करा देते हैं। मात्राएं कैसे ले आएंगे आप, तो सबसे पहले अक्षर कौन सा होगा, अक्षर, उसके बाद मात्रा। तो अक्षर आपको आ की मात्रा ले आना है, आ की मात्रा। इसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा के। अगर आपको छोटी की मात्रा ले आना है, इसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा स्मॉल एफ। बड़ी की मात्रा ले आना है तो इसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा स्मॉल एच। छोटा ऊ की मात्रा आपको ले आना है, ऊ की मात्रा के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा क्यू। और बड़ा ऊ की मात्रा आपको ले आना है तो इसके लिए प्रेस करना पड़ेगा डब्ल्यू। नोट कर लीजिएगा। अगर आपको ए की मात्रा ले आना है, इसके लिए आपको स्मॉल एस। अगर ए की मात्रा ले आना है, ए की मात्रा आपको ले आना है, इसके लिए कैपिटल एस। ओ की मात्रा आपको ले आना है, ओ की मात्रा के आप के साथ स्मॉल एस लाएंगे। अगर औ की मात्रा ले आना है, इसके लिए आपको के साथ कैपिटल एस ले आना पड़ेगा। और अंक की मात्रा अगर आपको ले आना है, अंक की मात्रा के लिए आपको स्मॉल ए दबाना पड़ेगा। और अह की मात्रा अगर आपको ले आना है तो इसके लिए परसेंटेज का दबाना पड़ेगा। नोट कर लीजिएगा। चंद्र बिंदु लाना है, इसके लिए आपको कोड अल्ट के साथ 0161 डालना पड़ेगा। री की मात्रा अगर आपको लगाना है, जैसे आप क में री लगाते हैं क्री, तो इसके लिए आपको इस कैप के नीचे वाला ये बटन पे ऑप्शन होता है, इसके लिए आपको डॉट, एक डॉट, और इसके लिए ये दबाना पड़ेगा। अगर आप किसी वर्ड के ऊपर, जैसे क के ऊपर आप र लगाते हैं, ये ऊपर र के लिए आपको कैपिटल जेड दबाना पड़ेगा। और ट्र के नीचे वाला जो रो आप लगाते हैं, जैसे ट्रक होता है, इसके लिए आपको एक कोड दबाना पड़ेगा अल्ट के साथ 0170। नोट कर लेंगे। ये इसके नीचे, अगर नीचे वाला रो आपको ले आना है तो इसके लिए आपको स्मॉल जेड दबाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर के ऊपर अगर ये आप ले आते हैं मात्रा, चंद्र बिंदु नहीं, वो मात्राएं होती हैं, तो इसके लिए आपको कैपिटल डब्ल्यू लेना पड़ेगा। और किसी भी शब्द के नीचे जो हलंत हम लगाते हैं, वो हलंत के लिए आपको लेना पड़ेगा इस कैप के नीचे जो होता है, उसके लिए वहां वाला बटन, ये वाला साइन लेना पड़े सर्वांशन का। अगर किसी भी शब्द के नीचे अगर आपको एक डॉट लगाना है, बिंदु, उसके लिए आपको प्लस साइन लेना पड़ेगा। अगर आपको कोमा लगाना है, कोमा के लिए आपको ये बड़ा ब्रैकेट का क्लोज साइन आपको लगाना पड़ेगा। अगर पूर्ण विराम लेना चाहते हैं, पूर्ण विराम, तो इसके लिए आपको ए दबाना पड़ेगा। और अगर अर्ध विराम लेना चाहते हैं, अर्ध विराम के लिए आपको कैपिटल सी लेना पड़ेगा। अगर सिंगल कामा ओपन कोमा लेना है, ओपन कामा,
तो इसके लिए आपको ये साइन लेना पड़ेगा जो 6 बटन पे होता है। क्लोज कामा लेना है, कामा क्लोज, ये ओपन है और ये क्लोज बंद कामा आपको लेना है। इसके लिए आपको स्टार बटन को लेना पड़ेगा, स्लैश लेना है अगर, इसके लिए आपको @ लेना पड़ेगा। प्रश्न चिन्ह अगर लेना है, क्वेश्चन मार्क का, इसके लिए आपको ये लेना पड़ेगा। और अगर धन चिन्ह लेना चाहते हैं, पॉजिटिव प्लस साइन, इसके लिए आपको $साइन जो होता है वो लेना पड़ेगा, $साइन। इस तरह आप हिंदी के सारे सारे शब्दों को आप लिख सकते हैं इसके द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।